सबसे बड़ी समस्या जो दिखाई दे रही है हमारे देश में, माता पिता की बड़ी दुर्गति हो रही है। माता पिता का सम्मान औलाद या बहुएं नहीं कर पा रही हैं। और इस महाराज जी, कितना ही ग्रह नक्षत्रों को मना लें, अगर माता पिता ही दुखी हैं और उन्हीं की वाइफ्स, उन्हीं के जो रेजेस हैं उनके लिए गलत जा रही हैं, दिन रात माता पिता अपनी औलाद को कोस रहे हैं, उसको उस गंदे गंदे ख्यालात उनके लिए मन में ला रहे हैं, तो ये औलाद कैसे आगे, बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे महाराज जी? फिर तो ज्योतिष कोई भी उपाय कर ले। महाराज जी, इसका ज्योतिष का और रिश्तों का क्या संपर्क है, संबंध है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। जितने भी रिश्ते हैं वो ज्योतिष और ग्रह वो सारे घर से ही रिलेटिव। अगर माता को देखा जाए तो 2 ग्रह, 9 ग्रहों में 2 प्रत्यक्ष ग्रह है, सूर्य, दूसरा चंद्र। और सूर्य जो घर के पिता है वो सूर्य है, ये साक्षात है। पिता को सूर्य का दर्जा है और माता को चंद्रमा का। अगर घर के अंदर माता पिता अगर दुखी है तो एक बात आप लिख लीजिए, जिस घर में माता पिता दुखी है उस घर में उस मनुष्य, उस प्राणी, उस घर के सदस्य के यहाँ पर नहीं पिता दुखी है, उसको कभी सम्मान की प्राप्ति नहीं हो। वो हमेशा जो सम्मान जो समाज में, रिश्तेदार में, परिवार में मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि सम्मान का कारक है सूर्य और सूर्य इधर कारक है पिता का। दूसरा, उसका आत्मबल हमेशा नीचे की ओर रहेगा। जैसे एक आत्मबल होता है, नहीं मुझे तो ये करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, बिल्कुल ये आत्मबल है। उसका आत्मबल कभी प्रबल नहीं हो सकता। वो आत्मा से हमेशा पर यानी कि उसको भय रहेगा, डर रहेगा, आत्मबली नहीं हो सकता जिसके घर में पिता दुखी है। और जिसके घर में माता दुखी है उसका चंद्रबल खराब हो गया। ये सूर्य और चंद्रमा मन का कारक है। वो उस घर का प्राणी, उस घर का जो मनुष्य है वो मन से कभी प्रसन्न रह ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं रह सकता। अगर माता पिता 2 ऐसे हैं, सूर्य और चंद्र हैं घर के, और सूर्य और चंद्र अगर आपके बिगड़ गए तो आपकी आत्मा और मन दोनों बिगड़ गए। और शरीर में है क्या, 2 तो मुख्य है प्रसन्नता के लिए, एक आत्मा, दूसरा मन, और दोनों को ही आपने बिगाड़ लिया। तो चाहे धन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, लेकिन आप इन दोनों चीजों से व्यक्ति को मन से प्रसन्न होना चाहिए, आत्मा से प्रसन्न होना चाहिए, आत्मा से खुश रहना चाहिए। तो ये दोनों से ही फिर व्यक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। और कहा गया, माता पिता के चरण छुए जो 4 धाम तीर्थ फल पाए, जो आशीर्वाद वो दिल से दे भगवान से बिना टाला जाए। एक माता पिता की जिसने सेवा कर ली और माता पिता ने जिस बच्चे को आशीर्वाद दे दी है, समझना कि अगर भगवान ने भी उसके किस्मत में, उसके नसीब में कुछ गलत लिखा हुआ हो तो वो अगर पलटने वाला कोई किसी में सामर्थ्य है तो वो माता पिता के आशीर्वाद में। इसलिए कहा गया, माता पिता के चरण छुए जो 4 धाम तीर्थ फल पाए, और जो आशीर्वाद वो दिल से तो भगवान से भी न टाला जाए। अगर माता पिता ने अगर आशीर्वाद दे दिया तो उस लिखे हुए को भी बदला जा सकता है। ये माता पिता के आशीर्वाद में हो सकते हैं। तो हर घर में माता पिता, मनुष्य का धर्म है, पहला गुरु ही है माता। बिल्कुल, मनुष्य का, हर प्राणी का पहला गुरु माता है, दूसरा गुरु है पिता, और तीसरा गुरु है जिनसे शिक्षा ली है, दीक्षा ली है, जिन्होंने कान में मंत्र फूका। अगर आपने आपके गुरु को ही संतुष्ट नहीं कर पाए, गुरु को ही प्रसन्न नहीं कर पाए, गुरु को प्रणाम नहीं कर पाए, तो धिक्कार है ऐसे जीवन को, धिक्कार है ऐसे मनुष्य को, कि जिनके कारण तुम इस धरती पर चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, जिस उनके आशीर्वाद से, उनके पढ़ाने लिखाने से, उनके देने से तुम इस योग्य बने हो। उनका भगवान कृष्ण कहते हैं, माँ यशोदा, मैं ऐसे 7 जन्म ले लूँ ना, 1000 जन्म ले लूँ, तब भी मैं आपके इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता। ऐसे माता पिता का ऋण कभी कोई खरबों रुपए बिछोड़े दे ना जमीन पर माता पिता के, तो भी उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हुआ जा सकता। महाराज जी, अक्सर ये देखा जाता है कि जो बच्चा मम्मी बॉय होता है
तो माँ के साथ चिपका रहने वाला एक बालक, माँ के हर कदम को देखने वाला, माँ के इशारों को समझने वाला वो बच्चा बड़ा होता है, विवाह होता है। तो विवाह के बाद की ऐसी क्या परिस्थिति होती है, इसको ज्योतिषी उपाय से मैं आपसे पूछ रहा हूं। ऐसा क्या हो जाता है कि बहू के आने के बाद ही बच्चे में परिवर्तन आते हैं और उसके बाद वो सामंजस्य, माँ और पत्नी के बीच में वो सामंजस्य नहीं बना पाता। इसका क्या कारण है और ज्योतिष में इसका क्या उपाय है? जो घर में एक तो इसका कारण थोड़ा सा मैं इसको अध्यात्म में भी लेकर कर जाऊंगा ज्योतिष से। कहीं ना कहीं संस्कार का भी कारण आता है मेरी दृष्टि से, क्योंकि व्यक्ति एकदम से बदल जाए ये, क्योंकि जब तक हमने, या तो फिर उस घर में यह हुआ कि उन्होंने माता पिता की सेवा नहीं की, या फिर माता पिता की सेवा की तो वो संस्कार वहाँ नहीं दे पाए, वहाँ पहुँचा नहीं पाए, या फिर कोई कोई बालक ऐसा रहता है कि उन्होंने उनको एकांत या अकेले में ही, क्या हमें तो अकेले ही रहना है। ये क्या आज इस समय की सबसे बड़ी एक विडंबना हो रही है। विडंबना ये हो रही है कि हर व्यक्ति क्या चाह रहा है कि बस मैं रहूं और मेरी पत्नी रहे, मेरे बच्चे रहे, स्वतंत्र। अब वो स्वतंत्र क्यों होना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने शौक ऐसे कर लिए कि माता पिता के सामने वो शौक पूरे नहीं कर, इसलिए वो स्वतंत्र होना चाह रहे हैं ताकि उनकी मर्जी का घूम सके, मर्जी का खा सके, मर्जी का पी सके, चाहे रात को मर्जी से सो सके, सारी चीजें, वो स्वतंत्रता। अब पहले जो क्रम था सामूहिक का, उसमें एक मर्यादाएं थी, भय था, एक भय था। कहते भय दिल हुए प्रीत, थी, भय भी नहीं होती ना। तो वो आज व्यक्ति भय नहीं चाहता, मर्यादा नहीं चाहता है, सिर्फ सम्मान नहीं करना है, निडर होकर कर अपनी स्वतंत्रता से। अभी स्वतंत्रता पहले कौन के अंदर थी? एक जो भय से जो बंधा हुआ, जो संस्कार से बंधा हुआ, जो शिष्टाचार से बना हुआ, वो देवता, और जो भय मुक्त वो दैत्य, वो राक्षस की श्रेणी में। अगर आप अपने स्वतंत्र होकर कर, स्वच्छंद होकर कर कार्य कर रहे हो तो वो जानवर की तरह कर, वो जानवर की गिनती में आ गए। क्योंकि जहाँ थोड़ा सा संयम है, शिष्टाचार है, परिवार, माता पिता सबके देख रेख, एक वो बंदिश में है, बंधा हुआ है, तो वो है मनुष्य, वो है मानव। लेकिन यहाँ पर जब स्वच्छंद होता है तो उसके अंदर से मानवता समाप्त हो रही है।